संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, बाढ़ो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, निस दिन सोच भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो।
50 वर्ष के आस पास में 50 वर्ष के आस पास में केस सफेद भयो केस सफेद भयो जन्म धोखे में खोए दियो जी खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी सोचत खाट लयो सोचत खाट लयो जन्म धोखे में खोए दियो जी खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो वात पेत कफन घेरो वात पीत कफन घेरो नैनन नीर भयो नैनन नीर भयो जन्म धोखे में खोए दियो जी खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो लड़का बाहर बोली बोल लड़का बाहर बोली बोले बूढ़ो मरत गयो बूढ़ो मरत गयो जन्म धोखे में खोए दियो जी खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो ना गुरु भक्ति न साधु न सेवा ना गुरु भक्ति न साधु न सेवा ना शुभ कर्म करो ना शुभ कर्म करो जन्म धोखे में खोए दियो जी खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो कहें कबीर सुनो भाई साधो कहीं कबीर सुनो भाई साधो चोला छूट गयो चोला छूट गयो जन्म धोखे में खोए दियो जी खोए दियो जन्म धोखे में खोए दियो श्रीवाणी आई है साहिब की बड़ी सरल है चेतावनी की है उन्हीं की दया से मेरे से अनुवाद कर लेते हैं इसका धोखा कैसे होता है पूरा जीवन धोखा खाते रहते हैं हम पूरा जीवन धोखे में खोई दी हो धोखा क्या है हम बाजार में गए कोई वस्तु लेने और उसने कह दी ये तो हीरा है भाई और पत्थर दे दिया मैं हमें पहचान नहीं थी हम घर ले आए अब जानकार कोई आया कहता क्या ले आए थे कल बाजार से कहता भाई मैं तो हीरा लेके आया हूँ बड़ा कीमती है मैं तो 50 लाख रुपए का हीरा लेके आया हूँ दिखा सकते हो वो जानकार था उसको दिखाया कहता भाई पत्थर है तो 5 रुपए का है पत्थर हाँ हीरा नहीं है नहीं है ये जितनी भी कमाई है हमारी जीवन की मकानात
कोठियां, बंगले, जमीनें, जायदादें, ऊंचे पद, परिवार, अपने पराए ऊंचे पद प्राप्त किए। क्या थे? हीरे समझ समझ के कमाए हमने, नहीं थे ये, पत्थर थे। अपना तो बना लिया, घर भी ले आए, तिजोरी भी ले आए, लॉक भी लगा दिए, फिर हमें तो एक छल्ला भी नहीं मिला उसमें से। क्या हो गया हमारे साथ? धोखा हो गया। ये इसे कहते हैं धोखा हो जाना। जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष तो बचपन गया भाई, 20 वर्ष तक हम जवान हो गए, फिर शादी के लायक हो गए, घर वालों ने शादी कर दी, फिर बाल बच्चे पैदा हो गए, फिर क्या है, पुत्र पैदा हो गया है। अब दिन रात कमाने लगेंगे दोनों पति पत्नी। बैलगाड़ी की तरह 2 बैल जोते जाते हैं उसमें, बैलगाड़ी में, और दोनों चलते। गृहस्थी की बैलगाड़ी में पति पत्नी दोनों बैल हैं ये। और बैलगाड़ी में सामान किसका? सारा गृहस्थी का। परिवार उसके भीतर बैठा लिया बैलगाड़ी के बीच में। एक कोने में हमने मकान रख लिया, एक छोटे कोने में जमीन ने रख ली, बहुत सामान रख लिया उसमें। क्या ये अपना बना लिया सारा? नहीं था अपना। निस दिन सोच भयो, चिंता रहने लग गई पति पत्नी को। क्या? पालन पोषण की चिंता, फिर पढ़ाई की चिंता, फिर रिश्तों की चिंता, फिर समाज में जो बुराइयां चल रही इनको देखते पति पत्नी, कहीं कुछ ना हो जाए बेटे के साथ, कहीं बेटी के साथ कुछ ना हो जाए, कहीं मिस हैपनिंग ना हो जाए, कहीं बच्चे फिसल न जाएं। दिन रात चिंताएं रहती हैं। 2 घंटे लेट हो गई बेटी ट्यूशन से, क्यों नहीं आई? सोचो, पता करो, जाओ। बेटा नहीं आया 3 घंटे, बस भी जा लिया आखिरी, क्या हुआ, क्यों नहीं आया? चलो बैठे दोनों दिन, रात हो गई, 12 बज गए। फिर फोन आया कि गाड़ी निकल गई थी मेरी, मैं सुबह आऊंगा। तू पहले नहीं बता सकता था बेटा ये बात? कहता फोन ही नहीं मिला मेरा। पता तुझे हम पूरी रात के बैठे हैं। चिंता और चिता। पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हमारे हरियाणा में, हरियाणवी बहुत ऊंचे कवि हुए हैं, और जिला रोहतक रहा उनका पुराना, जाटी गांव रहा। अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे वो। देखो जन्म में कमाई मिलती है। उनकी एक वो है भजन, उनका एक गीत है, चिंता और चिता की। चिंता और चिता में एक बार अड़ी लगी, चिंता फूके जन्म मरण तक, चिता फूक दे घड़ी लगे। उनकी वाणी में ये कि भाई चिता बड़ी है या चिंता बड़ी है? कहता भाई चिंता तो पूरी उम्र फूकती है, चिता फूक दे घड़ी लगे। यानी जब शरीर मौत को प्राप्त हो जाता है, आत्मा छोड़ देती है, तो ये एक घड़ी में ही शमशान घाट में ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं। और चिंता हर रोज लगातार फूंकती है। ये चिंता लगती है समाज संसार की। चिंता की कोई प्रकार नहीं है, अनंत प्रकार की चिंताएं रहती हैं। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही है, 50 वर्ष के आस पास में केस सफेद भयो, बाल पकने लग गए, बाल सफेद हो गए। देखो भाई, नोटिस भेजता है मालिक, तो कई बार तो नोटिस भेजता, कई बार बिना नोटिस के भी उठा लेता है। क्या है, पहले नोटिस भेजेंगे, बाल सफेद होने जा रहे हैं आपके, अब तो जग जाओ। ये सयाना है, काली मेहंदी बना ली श्रीमान जी ने, डाई करके आ गया, चिट्ठी नंबर 1, नोटिस नंबर 1 दबा लिया,
भाई बाल काले हो गए, कौन देखता। नोटिस नंबर 2 आएगा अब, दांत निकलने शुरू हो गए, नए दांत लगवा के आएगा ये। नोटिस नंबर 2 था ये, बिल्डिंग में पाड़ लगा दिया था इसमें, कितनी बढ़िया गजबी कोठी थी ये, एक दांत निकल गया तो सारे निकलने शुरू हो जाएंगे, नए दांत लगवा के आ गया। नोटिस नंबर 3, आंखों ने देखना कम कर दिया, चश्मे ले आया। नोटिस नंबर 4 क्या है, कान ने सुनना कम कर दिया, मशीन बनवा के ले आया। भाई तो आखिरी नोटिस आएगा, अभी तो गैर जमानती वारंट आएगा, फिर मौत आ जाएगी। तो बोला मरने वाला, जी आपने बता देते मैं आ रहा हूं और मैं कुछ बंदोबस्त करके आता घर वालों का। कहता भाई नोटिस तो 4 भेज लिए तेरे पास, फिर तू ना देखे उनको ना समझ, मैं क्या करूं। नोटिस तो 4 भेज दिए थे और बता दिया था, तो व्यर्थ हो चुका भाई, संभाल ले। तो क्या ये 70 वर्ष कमर भी टेढ़ी, सोचत खाट लयो। क्या हो गया, 4 पाई में रहने लग गया, बीमार हो गया। वात पित्त कफ ने घेरो, ये आ गए आयुर्वेदिक के तीनों, कफ बढ़ेगी या वात या पित्त, बीमार हो जाएंगे। फिर 4 पाई पे कई कई दिन बाहर निकलेंगे। उसके दोस्त और गली वाले पूछेंगे कई दिन में नजर आए, बस 7 दिन में तो आया हूँ अस्पताल में से, और 7 दिन रहा हूँ मैं घर पे, अब 2 हफ्ते के बाद आया हूँ बाहर। तो अच्छा हाँ, फिर तो पड़ोसी दोस्त मिलेंगे यही पूछेंगे, अच्छा भाई हाँ, ये होने लगेगा। लड़का बाहर बोले बूढ़ू मर्द गयो, बीमार हो लिया सख्त, और कह रहे हैं सुबह शाम जा रही है, बस भोजन तो गया छूट। अब तो लिक्विड रूप में वो लगा रखी है ना, वो क्या बोलते हैं, लगाते हैं अस्पताल में ड्रिप, है ना, ग्लूकोज, बस उससे खुराक जा रही है जी, और बोलना ही बंद हो गया जी, फिर देखना भी बंद हो गया जी। क्या हो रहा, अब जाने की तैयारी हो चुकी है। कहते हैं बाहर बेटा पूछेंगे तेरे पिताजी का हाल क्या है, बस मरण की स्थिति में है, बस ना गुरु भक्ति न साधु न सेवा, ना शुभ कर्म करो। साहिब कहते हैं भाई न तो गुरु धारण करके गुरु से भक्ति भेद लिया, न भक्ति करी, और न शुभ कर्म करे, न दान दी, न दक्षिणा, न सेवा, न कभी संतों की सेवा कर पाया भाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। वो चोला ही छूट गया मनुष्य का, अब क्या करेगा, कर्म खाते में जाएगा। अब जो कर्म की पुस्तक में लिखा है वही में, उसके अनुकूल गति कर देगा उसको। फिर मनुष्य तन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, आज मिला हुआ ये, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग तरसते हैं, मिलता नहीं है तन, ये हम मिला हुआ है, भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति खुद न करनी है, और सारे काम घर वाले दूसरे कर देंगे हमारे, खुद की भक्ति हमारी और कोई नहीं करके दे सकता हमें, ये तो खुद न करनी पड़ेगी भाई। मौका तो अब है, अभी करें भाई, अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। आज के इस विचार को यहाँ विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।